अब यहाँ देखेंगे सेकेंड यूज क्या है, वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ, जिसको मौत का कुआं भी कहते हैं। So this is the vertical cylindrical wall of radius r inside which a vehicle is driven in a horizontal circle। अब मौत के कुएं की जो दीवारें हैं वो तो वर्टिकल होती हैं, लेकिन इसमें जो सर्कुलर मोशन होगी कार की, किसी भी व्हीकल की, बाइक की, तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में होती है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल आर, नंबर वन है नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। वेल ऑफ डेथ में आप देखेंगे इस कार पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, अब ये कार मूव करती है तो इसके वॉल पे प्रेशर पड़ता है, तो उस वॉल से नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, हॉरिजॉन्टली मिलता है टुवर्ड्स द सेंटर। ये है फर्स्ट फोर्स। अब सेकेंड फोर्स है वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउन होता है, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है एम जी डाउनवर्ड। थर्ड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड बिटवीन वर्टिकल वॉल एंड टायर। अब ये एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन ये ऊपर की तरफ है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन mg के इक्वल है, यानी कि ये mg को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg इक्वल टू एफ एस। नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन एक n ये जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ये क्या करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। नॉर्मल रिएक्शन n कैन बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब ये n नॉर्मल रिएक्शन, एम आर ओमेगा स्क्वायर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका दूसरा फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इक्वल है क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। एफ एस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। अब एफ एस का फॉर्मूला है म्यू एस एन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन यानी नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वॉल का वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इन होगा, देयरफॉर जो एम जी है वो भी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस, और यहाँ पर n के प्लेस पे हम रखेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, n के प्लेस पर सेंट्रीपेटल फोर्स। एम एम कैंसल होगा तो g इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर। रीअरेंज करने के बाद आप देखोगे कि जो वी स्क्वायर है इट मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू आर जी बाय म्यू एस। तो अब म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटेड होती है, इसलिए जो स्पीड होगी ये भी एक मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगा, वी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस। तो म्यू एस मैक्सिमम होगा तो वी मिनिमम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ एक पर्पल बॉक्स है जिसमें लिखा है रिमेंबर दिस। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, ड्यूरिंग रिवोल्यूशन इन सच अ वेल अ टू व्हीलर राइडर इज नेवर हॉरिजॉन्टल। अब इसके अंदर अगर टू व्हीलर है, बाइक पर कोई स्टंट करता है वेल ऑफ डेथ में, तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। द टॉर्क ड्यू टू हर और हिज वेट विल टॉपल हर और हिम। तो उसका खुद का वेट होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे डाउनवर्ड साइड, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो व्हील के पास है, वॉल के पास है, वो अपवर्ड है। तो यहाँ पर सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होने की वजह से भी यहाँ पर भी टॉपलिंग होगी। इस टॉपलिंग को कंट्रोल करने के लिए जो राइडर है उसको ऊपर की तरफ झुका रहना पड़ेगा बाइक पर। एक पॉइंट यहाँ पर है, इट मीन्स दैट फॉर एनी अदर बैंकिंग एंगल थीटा लेस देन 90 और मोर देन जीरो, थीटा मोर देन जीरो एंड 90, जीरो 90 के बीच में, तो जो टर्निंग स्पीड विल हैव द अपर एज वेल एज द लोअर लिमिट। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रोड है उसमें एंगल जीरो है, और जो वेल ऑफ डेथ है उसमें वॉल जो है 90 डिग्री पर है। तो हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला है एंड वेल ऑफ डेथ में मिनिमम स्पीड का फार्मूला है। अब अगर उस रोड सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में कुछ एंगल होगा जिसको एंगल ऑफ बैंकिंग बोलेंगे, जो जीरो से ज्यादा और 90 से कम होगा, तो ऐसे रोड पे जो टर्निंग स्पीड होगी वो वेल ऑफ डेथ की मिनिमम से ज्यादा होगी और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के मैक्सिमम से कम होगी, उसके बीच में होगी, यानी उसकी एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी।